पूज्य रामकिंकर जी महाराज कहते थे दुख मांगना होता तो दुख तो पहले से इतना था। हाँ? फिर भगवान को क्यों बुलाते थे? दुख तो पहले था ही। हाँ? दुख नहीं मांगा। कुंती जी का ये निर्णय था, दुख आता है तब श्री कृष्ण आते हैं और दुख खत्म हो जाता है तो श्री कृष्ण चले जाते हैं। इसलिए जाते जाते वरदान मांगा। हाँ, बड़ा सुंदर वरदान। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, हमारे जीवन में आपत्ति आवे ऐसा वरदान दे दीजिए। कोई ये वरदान नहीं मांगता है। कई लोग भावावेश में कह देते महाराज दुख में ही भगवान की याद आती है। वो याद कोई मैं बहुत अच्छा तो नहीं मानता। हाँ? कुंती जी की वो स्थिति नहीं थी कि दुख में ही याद आती है, इसलिए वरदान नहीं मांगा था। कुंती जी ने आगे एक शब्द और जोड़ दिया है, विपदः सन्तु नः, हमारे जीवन में विपत्ति दे दो, लेकिन कैसी विपत्ति? बोले शाश्वत, जो विपत्ति हमेशा बनी रहे, ऐसी विपत्ति दे दो। भगवान को बड़ा आश्चर्य, इतने दिनों से मैं लगा हुआ था कि इनकी विपत्ति दूर होए, और अब कुंती जी वरदान मांग रहे हैं कि ऐसी विपत्ति दे दो जो हमेशा बनी रहे। तो मेरे किए कराने का क्या फायदा हुआ? भगवान थोड़ा आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। कुंती जी के आंखों में प्रेम के आंसू थे। श्री कृष्ण, मैं विपत्ति नहीं मांग रही हूं, इसका उद्देश्य क्या है? विपत्ति आएगी तो तुम आओगे, और विपत्ति जब तक बनी रहेगी तब तक तुम बने रहोगे, इसलिए विपत्ति हमेशा के लिए दे दो, जिससे आप भी हमेशा मेरे पास बने रहो। हाँ, इसलिए दुख मांगा था। हाँ? दुख नहीं मांगा था, श्री कृष्ण को हमेशा के लिए अपने पास रहने के लिए वरदान मांगा था। भगवान के आंखों से भी प्रेम के आंसू बहने लग गए। अब महाराज एक वरदान और मांगा। कितनी ईमानदार है, भक्त को ईमानदार होना चाहिए। कुंती मां कहते हैं श्री कृष्ण, मेरी ममता अभी भी मेरे 5 पांडवों के प्रति बनी हुई है। ये श्री कृष्ण से कहते हैं। हाँ? माँ की ममता बच्चों से हट जाए बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन। हाँ? मेरे 5 पांडवों के प्रति पुत्र की ममता बनी हुई है श्री कृष्ण, वो मेरे प्रयास से नहीं हटेगी। अब दूसरा वरदान तुम दे दो, जो मेरी ममता मेरे पुत्रों के प्रति है वो ममता पुत्रों से हट करके तुम्हारे चरणों में लग जाए। ये दूसरा वरदान श्री कृष्ण दे दो। ये वरदान दूसरा मांगा। भगवान कृष्ण गदगद हो गए, वरदान दिया, फिर चलने लग गए तो युधिष्ठिर जी आ गए। धर्मराज, आप कहाँ जा रहे हैं? आप नहीं जा सकते हैं, मैं राज्य सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। लगता है सब लोग योजना बना रखे थे कि श्री कृष्ण को जाने नहीं देना। एक का काम पूरा हुआ तो दूसरा आ गया। बोले क्यों नहीं बैठोगे? अरे बोले जिस राज्य के लिए इतने लोगों ने अपना खून बहाया, वो राज्य का राजा बन करके मैं कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकूंगा। जिस राज्य के कई मालिक होते हैं, कई लोग अपना हक मानते हैं, वो राज्य, वो संपत्ति कभी सुख नहीं देती। ये धर्मराज है ना। आजकल तो सब इसी में लगे हुए हैं, एन केन प्रकारेण कब्जा कर लो, पीछे जो होगा देखा जाएगा। हाँ, मैंने सुना है आपके प्रदेश के कई मिनिस्टर इसमें हटा दिए गए। हाँ, कब्जा करने में, संपत्ति हड़पने में। हाँ, उन्होंने तो नहीं सोचा होगा कि संपत्ति हड़पने से हमारा पद छिन जाएगा। हाँ, वो तो संपत्ति इकट्ठा, लेकिन छिन गया। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार है, हड़पने में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन जेल जाओ कि न जाओ इसमें अधिकार तुम्हारा नहीं है। ध्यान रखना। तुम्हारा हड़प सकते हो, लेकिन सुखी रहोगे या जेल जाओगे तो भगवान के ऊपर है। तो महाराज धर्मराज ने कहा, जिस राज्य के ऊपर इतने लोग अपना आधिपत्य मानते हैं, उस राज्य का राजा मैं नहीं बनना चाहता, इसमें शांति नहीं मिलेगी। इतने लोगों का रक्तपात हुआ। श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, नहीं समझे। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा चलो, धर्म, भक्ति और ज्ञान का सूर्य जो अस्ताचल की ओर जा रहा है, उत्तरायण का बहाना लेकर के उनके पास चलते, उनसे तुम पूछ लेना कि तुम राज्य में बैठने के अधिकारी हो या नहीं। रक्तपात जरूर हुआ है,
लेकिन अधर्म के लिए हुआ है या धर्म के लिए हुआ है, ये प्रश्न है। हाँ, रक्तपात आप जानते हैं, किसी की हिंसा करना अपराध है, किसी को मार डालना अपराध है। लेकिन अपने भारत की सीमा पर अगर कोई विदेशी घुस आवे तो हमारी सेना का धर्म क्या है? वहां रक्तपात करेगी या भगवान का नाम जप करेगी? क्या करेगी? क्या करेगी? रक्तपात करेगी। कारगिल में विदेशी घुस आए, कितने जवान शहीद हो गए, कितने को मरणोपरांत पुरस्कृत किया गया और कितनों को जीवित ही पुरस्कार दिया गया। क्यों? मर्डर तो वहां भी हुआ था। अपने स्वार्थ के लिए जब हिंसा होती है वो पाप है। देश और संस्कृति के लिए जहां रक्तपात होता है वो पाप नहीं होता है। हाँ, वो हिंसा नहीं होती है, वो अहिंसा के अंतर्गत आती है। ये शास्त्र निर्णय करता है। धर्मराज को यही थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने देखा श्री कृष्ण को आते हुए, धन्य हो गए। उत्तरायण का तो बहाना था, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा थी, भगवान पहुंच गए। भीष्म पितामह ने आंखों के रास्ते भगवान को अंदर लाए, हृदय में बैठाला, षोडशोपचार पूजन किया। बहुत देर तक हृदय में ध्यान करने के बाद जब आंखें खोले, अर्जुन और युधिष्ठिर से कहा, ध्यान रखना, कोई भी गलती करना, लेकिन ये श्री कृष्ण है, ये भगवान है, इसमें कभी भ्रम करने की गलती नहीं करना। ये चाहे तुम्हारे सारथी बने, चाहे तुम्हारा रथ चलावे, ये ऐसी लीलाएं करेंगे कि तुमको पहचानने नहीं देंगे कि भगवान, ये साक्षात भगवान। और फिर भीष्म पितामह कहते, श्याम सुंदर मैं जानता था अंतिम समय में तुम जरूर आओगे, मेरा दर्शन, मेरे को दर्शन देने के लिए जरूर आओगे, मैं जानता था। बोले क्यों? क्योंकि बोले मैं चल के नहीं आ सकता था, इसलिए। भक्त चल के जा सकेगा तब तक भक्त जाएगा दर्शन करने, जब भक्त चल के नहीं जा सकेगा तो भगवान चल के आएंगे दर्शन देने के लिए। हमारे गुरु जी कहते थे, एक भगवान का भक्त था, भगवान का नाम जप करता था। एक दिन भगवान उसको स्वप्न में आए तो उसने पूछा, महाराज अभी मेरा शरीर ठीक है, आपकी माला करता हूं, जब शरीर नहीं चलेगा तब आपकी माला कैसे होगी? भगवान ने कहा, घबराओ नहीं, जब तक तुम्हारा शरीर चले तब तक तुम करना, जब तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा तो मैं आऊंगा, तुम्हारे आसन पे बैठूंगा, तुम्हारी माला लूंगा और तुम्हारे बदले अपना नाम जप मैं करूंगा तुम्हारे लिए, तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, आज वही दशा है। भीष्म पितामह उठ के नहीं जा सकते हैं तो श्री कृष्ण चल के आए। भीष्म पितामह ने कहा, अब आ ही गए हो तो मेरी 3 प्रार्थना है, प्रार्थना नहीं आदेश है। हाँ, बड़ा सुंदर आदेश है, बड़ा भावमय आदेश है। सुखदेव जी के सदैव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यवदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा। हे देवताओं के भी देव महादेव, मेरी पहली प्रार्थना है कि मेरी प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा, अरे प्रतीक्षा छोटा करता है कि बड़ा करता है? क्यों भाई? स्वामी सेवक की प्रतीक्षा करता है या सेवक स्वामी की प्रतीक्षा? हाँ, सेवक करता है। लेकिन यहाँ भीष्म पितामह कह रहे हैं आप मेरी प्रतीक्षा करना, प्रेम का आदेश। बोले कब तक? बोले जब तक ये शरीर छोड़ के आपसे एक ना हो जाऊं तब तक आप यहीं विराजमान रहना। भगवान ने बोला ठीक है। हाँ, ये है प्रेम। भगवान भक्त भक्तिमान, आज भगवान अपने भक्त का आदेश मान रहे, ठीक है। भीष्म पितामह ने कहा दूसरी प्रार्थना। प्रार्थना क्या था? वो भी आदेश था। बोले मैं जानता हूं कि तुम ही भगवान हो, लेकिन मैंने जो जीवन भर ध्यान किया है वो चतुर्भुज का किया है, नारायण का। मैं जानता हूं तुम ही नारायण हो, लेकिन अंतिम समय में मैं उसी झांकी का दर्शन करना चाहता हूं श्री कृष्ण, इसलिए तुम चतुर्भुज हो जाओ। भगवान तुरंत चतुर्भुज हो गए। हाँ, तीसरी प्रार्थना मेरे को मालूम है, दुनिया समझे मत समझे, लेकिन मैं जानता हूं, आप जानते हो मेरा आपसे कितना प्रेम है और आपका मेरे से कितना प्रेम है।
मेरे को एक डर है। क्या? मैं जब शरीर छोड़ूंगा, मेरे प्रेम में कहीं आपके आंखों में आंसू ना आवें, इसलिए मेरी तीसरी प्रार्थना है, जब मैं शरीर छोड़ के आपसे एक होने लग जाऊं तो आपके आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, आपके मुख पर मुस्कान देखना चाहता हूं। ये तीसरा वरदान दे दीजिए। हाँ, भगवान ने तीसरा वरदान दिया। उधर महाराज युधिष्ठिर के साथ संवाद हुआ। बहुत सारी भीष्म पितामह ने स्तुति की भगवान की, और अंत की जो अनुभूति है भीष्म पितामह की, कहते हैं समधिगतोष्मि विधूत भेद मोह। महाराज, तत्व दृष्टि से आज मेरी जो अनुभूति है, जो मैं हूँ वो आप हैं, जो आप हैं वो मैं हूँ, ऐसा कहते कहते पितामह अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। उनके प्राण आत्मा से एक हो गए, श्री कृष्ण से एक हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। उनका संस्कार किया गया। उसके बाद युधिष्ठिर को महाराज राज्य में अभिषिक्त किया, और भगवान श्री कृष्ण सबसे विदा लेकर के द्वारिका जी आ गए। द्वारिका में आने के बाद सबसे पहले अपने माता पिता देवकी वसुदेव से मिले। हाँ, बेटा बहुत दिन के बाद विदेश से आवे तो उसका धर्म है पहले माता पिता से मिले। हाँ, पत्नी बच्चों से तो मिलना ही है, उनके पास तो रहना ही है, ये हमारी संस्कृति। पहले माता पिता से मिले, उनका संतोष करके फिर रानियों के महलों में गए और बड़े प्रेम से रहने लग गए। तो आज का समय महाराज पूरा हो रहा है। क्यों? 5:30 तक है, 5:30 हो गया, तो 5:30 बज रहा है। आज का समय पूरा हो रहा है। आप कल आगे की कथा कल होगी। आप लोग थोड़ा संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती होगी और शायद प्रसाद की भी व्यवस्था होगी, है। धन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा राधा। सूर्यो आजायत श्रोत्र वायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रिज चंद, राधिका रमण बिहारी की। श्री गिरिधर
की झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट बिल से कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन से सुमन राशि बरसे गगन से सुमन राशि बरसे बजे मुरचंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल्य रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रगट भई गंगा जहाँ से प्रगट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा ध्यान से मोह होत भंगा ध्यान से मोह होत भंगा बसी शिव शीश जटा के बीच हरे अगतीज चलन छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु बज रही वृंदावन वेणु चहूँ दिस गोपी ग्वाल धेनु चहूँ दिस गोपी ग्वाल धेनु हसत मृदुमंद चांदनी चंद कटत भव गंध तेरे सुन दीन भिखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदुवायुस्तदुचन्द्रमाः तदेव शुक्रं तदब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः पुष्पैः देवाभिवन्दनं पश्चादात्माभिवन्दनं करौ संशोध्य जलेनाभ्युक्ष्य पुष्पाणि गृहीत्वा पुष्पाञ्जलिं निवेदयेत् ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येषश्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्या वसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेत विश्वे देवाः सभासद इति ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्
सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जयी पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पई बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भीष त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा देशोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय श्री कृष्णचंद्राय एतन मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामहे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की भारत माता की गंगा माता की गीता माता की सीता माता की श्री रामचंद्र भगवान की मंदाकिनी गंगा की अनुसुईया माता की हर 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 महादेव।